सभी साथियों को मेरा नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे सभी गुरुओं को मेरा नमन। और इस सिस्टम में जिनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रही हूँ, लगातार बनी हुई हूँ, उन लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और परिचय नाम भारती साहू, नगर पंचायत अर्जुंदा से हूँ। और इस छोटे से जगह में बहुत बड़ी स्कोप देखते हुए इस बिज़नेस को मैंने जॉइन किया। और इस बिज़नेस को जॉइन करने का जो मेन उद्देश्य था वो तो पैसा ही था। लेकिन इसमें काम करते-करते समझ आया कि पैसे के साथ-साथ यहाँ पे ओवरऑल हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। अ, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है अच्छी, और साथ में अ हम ऐसे-ऐसे नई-नई जगह पे जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, जो बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी फीस लेकर कंसल्टेंट बनकर कर रहे हैं। वो हम भी यहाँ पे इनकम के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। और इसके लिए हमारा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी बिज़नेस के जैसा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अमाउंट लगा के हमने कुछ इन्वेस्ट किया हो। यहाँ पे सिर्फ़ हम सीख रहे हैं, और सीखते-सीखते एक बहुत अच्छा बिज़नेस बनाते जा रहे हैं हम। और इस बिज़नेस को कैसे जल्दी से जल्दी बड़ा करें, इसके लिए अ, हमारे जो गुरुओं का मार्गदर्शन रहा है अभी तक, उसी पे मैं आज कुछ बोलना चाहूँगी। और इस सिस्टम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जब आते हैं तो कोई ना कोई हमें जॉइन कराता है। और उस जॉइन कराने वाले को सबसे पहले तो धन्यवाद कि ये सिस्टम मुझे मिला। और जिनके भी माध्यम से मिला वो शायद अब इस सिस्टम में नहीं है, लेकिन उनके बाद जो हमारे जो सीनियर्स हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। और उसी के सानिध्य में मैंने कुछ सीखा है। और इस सिस्टम में जो बड़ा नेटवर्क बोला जाता है बनाने के लिए, तो बड़ा नेटवर्क जो है वो एक दिन में आप नहीं बना सकते हैं। धीरे-धीरे करके आप काम करते-करते इसमें आपका नेटवर्क जो है वो बनेगा। लेकिन क्या होता है, जब हम कोई चीज़ अपने माइंड में ले आते हैं एक बार, उस चीज़ को हम जब बार-बार सोचते हैं और वही-वही हम जब करने लगते हैं, तो वो चीज़ें जो है, बोलते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। तो एक-एक बूँद कर-कर के, एक-एक व्यक्ति कर-कर के जो हमारा नेटवर्क है वो धीरे-धीरे बड़ा होता है। लेकिन ये तो चलो एक फिलॉसॉफिकल बात हो गई। लेकिन ऐसा सच में होता है। और इसके लिए ही हमें जब जॉइन कर लेते हैं, उसके बाद जब हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तो एक स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो अगर करते हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये जो इस बिज़नेस में हम जो सोचते हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो इस बिज़नेस को हम बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं, एक शानदार इनकम ले सकते हैं, और बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हम हेल्थ वाइज़ भी मदद करते हैं, और हम जो इनकम ले रहे हैं वही लोगों तक पहुँचाकर उनकी फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं कुछ जो मेरे पास हैं टॉपिक्स, उनको मैं आप लोगों के बीच ला रही हूँ। जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम जब इस बिज़नेस में जॉइन करते हैं, तो आप जब पहला दिन आपने जॉइन किया, उसके बाद सबसे पहला काम जो हमारा होता है यहाँ पे, अपनी जो लॉयल्टी है इस बिज़नेस के प्रति हमें दिखानी पड़ती है। और इसके लिए हमें एक लॉयल परचेज़ प्लान के थ्रू एंटर करना पड़ता है। लॉयल परचेज़ प्लान, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम 1000 का सामान खरीदते हैं, तो यहाँ पे हमें 15 कूपन मिलते हैं, 1500 के। 100-100 रुपए का जो एक प्रत्येक कूपन रहता है, और हर एक कूपन जो है वो हम लोग 5 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, मंथली 3 कूपन लगाकर। और हर 1000 की खरीदी पर वो हमारा जो कूपन है वो एंटर होगा, और उसमें 100 रुपए हमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम ही इस लॉयल परचेज़र प्लान में एंट्री करते हैं। उसके बाद जब हमारा जो इस बिज़नेस में हम जब काम करने के लिए माइंड सेट करते हैं, तो हम यहाँ पे पहला तो टारगेट बनाते हैं। टारगेट जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी इनकम के लिए टारगेट कर सकते हैं। छोटी से छोटी इनकम, यहाँ पे जो मिनिमम इनकम है मैनेजर की, एग्ज़ीक्यूटिव की, हम वो टारगेट ले सकते हैं, और चाहे तो हम 1 महीने में 20,000 इनकम की भी टारगेट ले सकते हैं। इसके लिए हमें जो प्रोसीजर फ़ॉलो करना है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें बिज़नेस का राइट स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ बड़ा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप तो हमारा ही होगा। और ये जो स्टेप है, ये अभी हमारी कंपनी में एकलव्य के नाम से हमारी कंपनी प्रमोट कर रही है। और इसी एकलव्य को अचीव करके हम यहाँ पे बड़े बिज़नेस की पहली नींव रख सकते हैं, जो कि 10,000 बीवी से स्टार्ट होता है सेल्फ के। और यही जो 10,000 बीवी है, ये हमें मोटिवेट करता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट की विशाल रेंज हो जाती है। और जब इस रेंज के साथ हम काम शुरू करते हैं, तो हमारे पास एक कहा जाए तो काम करने का एक प्लानिंग भी बना सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट रहते हैं और हमारे पास एक जब हमने टारगेट लिया है मंथली इनकम का, तो उस इनकम को करने का भी एक प्लान रहता है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, गेट रेडी फॉर योर ओन बिजनेस। जब ये हम यहाँ पे अपने बहुत बिजनेस के लिए आए हैं, हमने स्टार्टअप किया जी। है, हमने गोल सेट किया है, तो हम यहाँ पे पहला जो हमारा जो माइंडसेट है वो हमारा ओनरशिप का माइंडसेट होना चाहिए। मतलब से मतलब म्यूट आप करी। इस बिजनेस के मालिक हैं। आपके अंदर जब तो तक ये मोबाइल माइंडसेट नहीं आएगा तब तक आप एक बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते हैं। और बड़ा बिजनेस जो डेवलप करना है, उसके लिए भले ही आप बड़ा अमाउंट नहीं लगा रहे हो, लेकिन बड़ी सोच तो आपको लगानी पड़ेगी। तो ओनरशिप माइंडसेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जब यहाँ पे हम अपना बिजनेस जब इसको मान चुके हैं, तो हमें इसके बारे में अपनी नॉलेज को बहुत अच्छा करना है और हमें इसके प्लान और इसके प्रोडक्ट के बारे में भी इतना जानना है जितना कि हम एक आदमी जो खुद किसी प्रोडक्ट को बनाता है उसको पता होना चाहिए। तो ये अगर हमारे पास होता है तो हम अपने बिजनेस को अपना बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आएगा वो है टूल बैग। मतलब इसके अंदर हमारे पास हमारा ड्रेसअप होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे टूल बैग में हमारे पास ब्रोशर्स होने चाहिए। हमारे पास प्लान के जो पॉम्पलेट्स होते हैं वो होने चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट के पॉम्पलेट्स होने चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जितने भी एल्टॉस के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे हम बिजनेस को फैला सकें, जिससे प्रचार कर सकें, वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए टूल बैग में हमारे। इसके बाद आता है ड्रेस कोड। अगर आप एक बिजनेसमैन की सोच रखते हो और एक इनकम लेना चाहते हो एज अ बिजनेसमैन, तो सबसे पहले तो आपको बिजनेसमैन जैसा दिखना पड़ेगा और वो जो है आप एक ड्रेस कोड में आने के बाद ही दिख सकते हो। तो ये जो आपका ड्रेस कोड है ये ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ, अगर मैं इस बिजनेस में आता हूँ तो मैं इनके जैसा दिख सकता हूँ, इनके जैसी पर्सनैलिटी मेरी हो सकती है। और उस चीज को आप जो प्रमोट कर रहे हो वो बिना बोले अपने सिर्फ ड्रेस कोड से ही प्रमोट कर रहे हो। इसके बाद जो आएगा हमारा जो हमें नेक्स्ट काम करना जो है, बी ए एल्टॉस चीफ एग्जीक्यूटिव। आपने टारगेट जो लिया है उसकी पहली सीढ़ी जो है आपको 10,000 बीवी बिजनेस वॉल्यूम के साथ आपके दोनों ग्रुप में होकर आपको जो पहला लेवल आपका आएगा चीफ एग्जीक्यूटिव का बनता है। और ये जो है लेवल जो है इनकम अभी अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकम 5,000 की इनकम रहेगी यहाँ पे। और जो बिजनेस है आपका ये दोनों ग्रुप में शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक टीम बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग दोनों ग्रुप में बिजनेस को प्रमोट करते हैं, दोनों ग्रुप में न्यू अचीवर्स लाते हैं, न्यू एकलव्य बनाते हैं और यहाँ पे हम एक चीफ एग्जीक्यूटिव का लेवल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अ, जो हम अगला जो हमारा स्टेप है, बी आर एल्टॉस डायमंड। हम जब डायमंड का टारगेट करते हैं तो हमें दोनों ग्रुप में 25,000 बीवी का काम करना पड़ता है। और 25,000 बीवी के लिए हम लोगों को कम से कम दोनों ग्रुप में 3-3 लोगों को एकलव्य बनाना है। और एकलव्य बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यही जो स्टेप जो पहले हमने फॉलो किए हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक, वही चीजें जो है हम नए लोगों को भी प्रमोट करना है, उनको वही चीज समझानी है और उसी चीज को हमें आगे बढ़ाना है। और हमारे ग्रुप में दोनों ग्रुप में 3-3 जब एकलव्य हो जाएंगे, तो हमारा डायमंड जैसा जो लेवल है वो बहुत आसानी से हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमें अगर इनकम की बात करें तो बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे शुरू तो हम एज ए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो एल्टॉस में हम ब्लू डायमंड का लेवल ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों ग्रुप में हमारा 50,000 बीवी का हमारा बिजनेस जाता है और दोनों ग्रुप में 50,000 बीवी के लिए हमें कम से कम 5-5 एकलव्य हमारी टीम में लाने हैं। यही चीज जो है हम 1, 3, 5 ऐसा करके हम इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने दोनों ग्रुप में और दोनों ग्रुप को बराबर लेके चलना है, क्योंकि दोनों ग्रुप हमारे दोनों लेग्स हैं और दोनों लेग पर चलना है अगर हमें, तो हमें अपने दोनों पैरों को सही मजबूत करना पड़ेगा। तो दोनों में हमको बराबर ज्वाइनिंग डालते रहनी है और उन दोनों पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जब हम 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी इनकम मिलती है। और जो इनकम है यहाँ पे 10,000 की अ, यहाँ पे जो इनकम है यहाँ पे अ, एक शानदार इनकम में जाते हैं। और 25 से 35,000 तक की इनकम यहाँ पे हमारी बनती है एज अ ब्लू डायमंड। और इसके साथ ही जब हम
एक हमारा जो बेस तैयार हो जाता है 5-5 लोगों का, जैसे कि एक कोर टीम तैयार हो जाती है हमारे दोनों ग्रुप में। उसके बाद जब हम अपने बिज़नेस में थोड़ा और ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यही चीज़ जो है, यही सारे स्टेप जो हैं हमको रिपीट करने पड़ते हैं अपनी टीम के साथ। और जब हमारे दोनों ग्रुप में 5-5 लोग जब इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, और यही चीज़ जो है उनकी भी जब टीम बनती है, वही जब 5-5 लोग मतलब 10 लोगों की जो टीम है, वही चीज़ जब उनके अंदर डुप्लीकेट होती है और यही चीज़ बढ़ती जाती है, तो एक हमारा बड़ा बिज़नेस तैयार होता है। और इसी के साथ ही जब हमारी टीम में डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो हमारा अगला जो स्टेप है वो हमारा रॉयल डायमंड का जब हम अचीव करते हैं। हमारा जो ग्रुप ऑफ बिजनेस है, यहाँ पे 1 लाख बीवी का होता है, और यहाँ पे हमारी टीम से भी यहाँ पे डायमंड, ब्लू डायमंड जैसे लेवल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 9 स्टेप्स हैं, फ्रॉम 1 to 9, अगर ये हमारी टीम में अगेन एंड अगेन हम रिपीट करते हैं, तो हम यहाँ पे बड़ी से बड़ी इनकम लेते जाते हैं। और इसके लिए साथ ही साथ हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि हम बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए हमें। वीडियोज़ हम अगर देखते हैं, तो हमें अपने बिज़नेस से रिलेटेड बिज़नेस के ही वीडियोज़ देखने चाहिए। हमारे सीनियर्स द्वारा जो रिकमेंड किए जाते हैं, वो वीडियोज़ देखने चाहिए। मीटिंग्स जो हैं जितनी भी हम अटेंड कर सकते हैं, हमारे लोकल स्तर पर भी, और राउरकेला और रायपुर जो बड़े हमारे मीटिंग्स हैं, उन पे हमें लगे रहना चाहिए। सेमिनार जो है हमारे पास के सेमिनार, जैसे हमारे क्षेत्रीय सेमिनार हैं, उनमें हमें अटेंड करना चाहिए अपनी टीम के साथ। और साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपलाइन काउंसलिंग। हम ये सोचते हैं इस बिज़नेस में आने के बाद कि हम ही सर्वे सर्वा हो चुके हैं, हमको सब कुछ आ गया है, हमको प्रोडक्ट का नॉलेज है, हमारे पास इनकम आ रही है, तो हमें अब किसी से बात करने की, पूछने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये है कि आपके पास जितना आ रहा है वो चीज़ मल्टीपल रूप से आपके अपलाइन के पास जा रही है। तो आप कितना भी ग्रोथ कर लें, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इनकम है, आपके अपलाइन से कम ही होगी। तो इस चीज़ में कभी भी हमारे अंदर ये ईगो का भाव नहीं आना चाहिए कि हम अपने अपलाइन से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपलाइन काउंसलिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे कि जो कोर बिज़नेस है, इसमें 10 लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये जो 10 लोग हैं वो हमको एक दिन में नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए हमको अपनी जो जॉइनिंग कराने की जो अ, हैबिट है, इसको बनाए रखना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब कौन-सा व्यक्ति आकर हमारे इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करेगा। मतलब हमें यहाँ पे किसी को प्री जज नहीं करना है कि सामने वाला इंसान अ, कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो काम है सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन और प्लान बताने का काम है। और सामने वाले की जितनी समझ होगी, उनको जितना समझ आएगा, वो इस हिसाब से इस बिजनेस में जुड़ेंगे और काम करेंगे। तो इसी के साथ ही जो मेरा जो मुझे जो मौका मिला था इस टॉपिक पे बोलने का, उसके लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे आप लोगों ने इतनी पेशेंस से सुना।